हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज की इस वीडियो में हम इंडिया की भारत की फसलों के बारे में पढ़ेंगे और वो कब कब उन्हें उगाया जाता है, कब उन्हें काटा जाता है, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी और आपको इसके नोट्स और या फिर इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। हमारे भारत में कितने टाइप्स की क्रॉप होती है? 4 टाइप की होती हैं मेनली। 1 इज खरीफ, राबी, ज़ैद और समर क्रॉप और कैश क्रॉप। खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास समेत काफी क्रॉप्स शामिल हैं। इन फसलों को अधिक तापमान के साथ लगाया जाता है। रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर लिखा है। मतलब अत्यधिक गर्मी चाहिए इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। इनको बोया जाता है मॉनसून के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे, और इनकी कटाई होती है सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे, मतलब ठंड शुरू होने से पहले। और इनको मॉनसून क्रॉप और ऑटम क्रॉप कहा जाता है। मॉनसून क्रॉप और ऑटम क्रॉप। इसके एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताए थे, राइस, कॉटन, मेज, जूट, बाजरा, ग्राउंडनट, पैडी, सोयाबीन। और ये कौन किन किन स्टेट्स में होती उगाई जाती है खरीफ क्रॉप? असम, वेस्ट बंगाल, ये भी जितने भी हैं ये सब। और जो राइस है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइस कौन सी क्रॉप है। तो राइस हमारी खरीफ क्रॉप है। और इंडिया की रैंक कितनी है, मतलब उत्पादन में राइस को उगाने के? सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में इंडिया राइस को उगाता है, राइस की प्रोडक्शन करता है ग्लोबली। राइस के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 22 to 23 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल बिटवीन 150 to 300 सेंटीमीटर। ये थे हमारा खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट है हमारी कौन सी क्रॉप? रबी क्रॉप। रबी जो क्रॉप है हमारी, वो स्प्रिंग सीजन में, मतलब इसको स्प्रिंग सीजन की क्रॉप भी कहा जाता है। इसको उगाया जाता है, मतलब इसके बीज डाले जाते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में, और इसकी कटाई होती है अप्रैल और जून में। इसके वार्म क्लाइमेट चाहिए फॉर जर्मिनेशन। ग्रो वेल इन कोल्ड क्लाइमेट, सर्दियों में अच्छे से उगती है। ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती इन क्रॉप्स को। और इसके कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें होती हैं? वीट, ग्राम, बार्ले, पीस, मस्टर्ड, पोटैटो। मेनली ग्रोज इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश। चाइना वीट प्रोडक्शन में सबसे आगे है और इंडिया होल्ड द सेकंड पोजीशन अगेन। जैसे कि राइस में सेकंड पोजीशन है इंडिया की, ऐसे ही वीट में, गेहूं में भी सेकंड पोजीशन है इंडिया की। मॉनसून खत्म होने के बाद मिट्टी में पानी की अच्छी खासी मात्रा होती है। रबी क्रॉप जब भी इसके बीज डालते हैं, उससे पहले मॉनसून सीजन गया होता है, तो इसको ज़्यादा पानी की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि ज़मीन में काफ़ी पानी रहता है। लेकिन अगर नवंबर दिसंबर में अगर इसमें पानी बारिश आ जाए तो ये क्रॉप को ख़राब भी कर देती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, फसलें ख़राब हो जाती हैं सर्दियों में जब बारिश आ जाती है, तो उसका रीज़न यही है कि इन क्रॉप्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने के कारण फसलें ख़राब हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी ज़ैद क्रॉप और समर क्रॉप। ये जो क्रॉप है ज़ैद क्रॉप, ये बिटवीन खरीफ और रबी के बीच में है का टाइम पीरियड है इसका। जब खरीफ की क्रॉप को उगाया जाता है, और खरीफ की क्रॉप को उगाने का टाइम है जून जुलाई, और ये है मार्च एंड जुलाई ज़ैद क्रॉप, और ये अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है। तो ये बीच का टाइम पीरियड होता है खरीफ और रबी के बीच का। ग्रोन इन द शॉर्ट सीजन बिटवीन द खरीफ एंड रबी क्रॉप, टिपिकली बिटवीन द मार्च एंड जुलाई। और इसमें जो इंक्लूड होती हैं वो वेजिटेबल्स होती हैं मेनली, एंड हाइब्रिड मील्स। एग्जाम्पल्स: राइस, पंपकिन, पल्सेस,
इसमें ये राइस नहीं है, ये गलती से लिख दिया गया है। इसमें जैसे कौन कौन से वेजिटेबल्स लगते हैं, लाइक कुकुम्बर, खीरा जिसको आप खीरा कहते हैं, वाटरमेलन, तरबूज, ककड़ी, ककड़ी सुना होगा आपने, वो भी ज़ैद क्रॉप ही है। ये नॉर्दर्न और नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट्स में कल्टीवेट किए जाते हैं, मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। शुगर केन व्हेन अ क्रॉप फ्रॉम वन सीजन एक्सटेंडेड इनटू अनदर सीजन। ओवरलैपिंग क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वो क्रॉप्स जो एक सीजन को क्रॉस करके दूसरे सीजन में पहुंच जाए, उनको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग क्रॉप। व्हेन अ क्रॉप फ्रॉम वन सीजन एक्सटेंडेड इनटू अनदर सीजन, तो उसको भी लिए हम यूज करेंगे ओवरलैपिंग क्रॉप। तो ओवरलैपिंग क्रॉप का एग्जाम्पल है शुगर केन। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना 2010 में। इंडिया की फर्स्ट स्टेट जो कि बनी ऑर्गेनिक स्टेट, उसको वो है सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है ये सिक्किम। नेक्स्ट क्रॉप है हमारी कैश क्रॉप। कैश क्रॉप की डेफिनेशन देखते हैं। ग्रोन स्पेशली फॉर सेल इन द मार्केट टू जनरेट प्रॉफिट। ये जो क्रॉप है ये बस इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाने के लिए यूज की जाती है। शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी, रबर को, ये जो क्रॉप्स हैं इनको बाहर भी भेजा जाता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। कॉटन को, रबर को, कॉफ़ी को, हमारे देश की कॉफ़ी बाहर जाती है इन लार्ज अमाउंट। टी, ऑयल सीड, मतलब इनको सिर्फ कैश क्रॉप से, आपको नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी क्रॉप्स जिनको बेचा जाता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए। रोल इन इंडियन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज क्रूशियल टू इंडियन इकोनॉमी। ये इंडियन इकोनॉमी में बड़ी हेल्पफुल है क्योंकि इसी से हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अच्छी बनती है, फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। क्योंकि अगर जब अपने देश की कोई भी चीज़, रो मटेरियल, रो क्रॉप कोई भी अगर बाहर जा रही है, जैसे कोई बीज है, ऑयल सीड्स हैं, तेल बनाने के जो सीड्स होते हैं, चाय जा रही है, कॉफ़ी जा रही है, तो उसका फ़ायदा किसको है? वो हमारे देश को ही है। इंडिया रैंक सेकेंड वर्ल्ड वाइड इन फार्म आउटपुट्स। इंडिया की रैंक सेकेंड है वर्ल्ड वाइड फार्म आउटपुट में। तो ये थे हमारी कुछ क्रॉप्स, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स और उनके सीज़न कब वो ग्रो की जाती हैं। हमने 4 क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, रबी, खरीफ, जैद, कैश क्रॉप। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।